नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। क्रिस्प में मनाया गया 27वां फाउंडेशन डे। माटी से लेकर एआई तक के क्षेत्र में काम कर रही क्रिस्प संस्था। खबर भोपाल से है। क्रिस्प की उड़ान अभी बाकी है। क्रिस्प के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन, हमने अभी तो थामना आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मध्य प्रदेश और देश के ख्यातनाम संस्था सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्थापना दिवस की औपचारिक शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। श्यामला हिल्स स्थित क्रिस्प परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में क्रिस्प के प्रबंध संचालक डॉक्टर श्रीकांत पाटिल ने कहा कि क्रिस्प देश की अनूठी संस्था है जो माटी के बर्तन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने संस्थान की पिछली 27 सालों की यात्रा के बारे में बताने के साथ क्रिस्प द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी। मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्प। सर, आज एक प्रोग्राम आयोजित हुआ आपके साथ, उसका पूरा उद्देश्य क्या था सर? ये प्रोग्राम हमारी आज 27वीं वर्षगांठ है। क्रिस्प निरंतर 27 साल से कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार और क्षमता निर्माण में कार्य कर रहा है। क्रिस्प मध्य प्रदेश के कई डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज देता है, जिसमें क्षमता निर्माण में हम एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, कई डिपार्टमेंट के अधिकारियों की हम ट्रेनिंग करते हैं। क्रिस्प ना कि मध्य प्रदेश में लेकिन अन्य राज्यों में भी क्रिस्प कार्य कर रहा है और कई देशों में भी अभी क्रिस्प ने कार्य करना शुरू किया है। तो हमारी 27वीं वर्षगांठ आज थी। सर, अभी और आगे क्या योजना है सर, लोगों का आकर्षित करते हैं, लोगों से सहयोग करने के लिए? मध्य प्रदेश में जो युवाओं को रोजगार मिलने के जो अवसर है उसकी बढ़ोतरी करने में क्रिस्प निरंतर कार्य कर रहा है। युवाओं को अच्छे कौशल मिले, युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर मिले और ना कि रोजगार में लेकिन युवा स्वरोजगार में भी जाए, उसके लिए क्रिस्प निरंतर कार्य कर रहा है। अभी तक हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिलाया है और भी आगे हम देंगे। सर, ये मान लिया जाए कि जो प्रधानमंत्री का सपना है, जो मुख्यमंत्री का सपना है, तो सपने को साकार करने के लिए डिपार्टमेंट बराबर आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाँ, निरंतर बढ़ रहा है। जैसे मेरी भी भूमिका आत्मनिर्भर भारत लिखने में थी और आत्मनिर्भर भारत के जो सतत विकास लक्ष्य हैं उस लक्ष्यों को पूरा करने में क्रिस्प निरंतर कार्य कर रहा है। कई लक्ष्य क्रिस्प ने अभी तक हासिल किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे साधारण सभा के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो युवाओं के लिए एक बड़ा शंखनाद किया है कि उनको स्वरोजगार और रोजगार से हम उनका विकास करेंगे, उसी के कार्य में क्रिस्प भी लगा है। सर, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बराबर उनका प्रयास है, निरंतर प्रयास है कि युवा जो बेरोजगार हैं उनको आपके माध्यम से सहयोग होता रहा बराबर जी। सर, किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो बहुत अच्छे रूप में जा रहा है। कई युवा हमारे अच्छे अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे अडानी है, रिलायंस है, हिंदाल्को है। ना कि हम युवाओं के लिए लेकिन हम अधिकारियों के लिए, जैसे हमने अभी 450 सैन्य के अधिकारियों के हमने प्रशिक्षण शुरू की है। हम DRDO के साथ काम कर रहे हैं, हम इसरो के साथ काम कर रहे हैं और कई राज्यों की जो बड़ी बड़ी PSUs है, संस्थाएँ हैं, उनके साथ भी क्रिस्प कार्य कर रहा है। सर, कहीं ना कहीं अभी जो एक लोगों में चल रहा है कि कुछ समय बाद शायद एक क्रिस्प जो अपने उस परचम लहराएगा जहां युवा को रोजगार के माध्यम से भविष्य सुधारेगा। नहीं, क्रिस्प तो ऑलरेडी परचम लहरा रहा है। हमने कई राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षित किया है, उनको अच्छे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए। सर, हर युवा मजबूत कंधा लेके जाएगा, मत बायोडाटा लेके, कहीं ना कहीं उसमें से आपका योगदान ज़्यादा है जी। इससे जब भागम भाग की समय में कैसे इतना समय दे पा रहे हैं? नहीं, समय देना ही है। मेरा तो प्रशिक्षण और मेरा PhD ही कौशल विकास और रोजगार में हुआ है। तो मैं जिस माध्यम से आया हूँ तो युवाओं को रोजगार देने के लिए आया हूँ। तो युवाओं को रोजगार मिले, यही पैशन है और इसी पैशन को पूरा करते करते लाखों युवाओं को अभी रोजगार मिल रहे हैं। सर, चूंकि आप एक युवा है सर, युवाओं की बहुत समझते हैं आप जी। सही में, और तेज लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप, कितनी तेजी से अपन? नहीं, हमने तो अभी कई राज्यों में भी हमारे सेंटर्स खोले हैं, वहाँ के भी युवाओं को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी कई प्रोजेक्ट्स जो है उसमें क्रिस्प कार्य कर रहा है। तो युवाओं को अच्छे कौशल मिले और उनका हुनर बढ़े और उस हुनर के माध्यम से उनको स्वावलंबी बना के खुद ही वो सक्षम हो जाए नौकरी ढूंढने में या खुद का व्यवसाय शुरू करने में। सर, जो युवा आपसे नहीं जुड़ा है उसको क्या संदेश देंगे सर? हम तो सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम इतने सारे राज्यों को सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनके युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सभी युवा भाइयों को मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो आए। क्रिस्प में अन्य अन्य प्रकार की ट्रेनिंग्स है, करीबन 11 सेक्टर्स में क्रिस्प कार्य कर रहा है। तो आपको हर स्किल यहाँ मिल सकती है और मुझे लगता है हमेशा कि स्किल है तो कल है, नहीं तो
मुश्किल है। सर 15 अगस्त आ रहा सर, उसकी बधाई संदेश दे दीजिए। बधाई के लिए आज 15 तो मैं सभी देशवासियों को, मध्य प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला 15 अगस्त और आने वाला दौर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास करें। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।